सिकंदरपुर नामक गांव में एक मजदूर रहता था। वह बहुत ही गरीब था और वो गरीब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वह एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज पर लगी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है और फिर उसने उस जगह की मट्टी हटाना शुरू करी। बहुत देर तक मट्टी हटाने के बाद उसे जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा टब मिला। वह उस टब को देखकर बहुत उदास हो गया। फिर उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी बस इस जगह से ये टब निकला है, मैं इसका क्या करूँगा, मैं तो अपने घर में अकेला रहता हूँ। वह खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वह अपनी कुल्हाड़ी को उस टब में रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लेट गया और फिर थोड़ी देर बाद वह थकान की वजह से सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे उस टब में बहुत सारी कुल्हाड़ियां दिखी। वह ये देखकर चौंक गया। उसने वहां से उठकर अपने आसपास देखा तो उसे कोई ना दिखा। उसने फिर वहीं पर बैठकर सारी कुल्हाड़ियां गिनी। उस टब में 100 कुल्हाड़ियां थी। उसको लगा कि यह कोई मामूली टब नहीं है, जरूर यह कोई जादुई टब है। यह टब जादुई है या नहीं ये जानने के लिए उसने उसमें से एक कुल्हाड़ी को टब में डाला। थोड़ी ही क्षणों में वो एक कुल्हाड़ी 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया। वह उस टब को लेकर अपने घर की तरफ चला गया और घर पर आकर उसमें और कुल्हाड़ियां डालकर 100 गुना करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। अब वह कुल्हाड़ियों को बाजार में बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को टब में डालकर 100 गुना करने लगा और उस 100 गुने धन को फिर से टब में डालकर 100 गुना कर देता और ऐसा करते करते वह बहुत अमीर बन गया। प्रकाश की अमीरी की बात सेठ का नौकर सेठ को बताता है। मालिक, क्या आपको पता है, हमारे खेत में से एक जादुई टब निकला था जिसको प्रकाश अंकल ले गए हैं। अब वो उस जादुई टब से पैसा कमाकर बहुत मालदार हो गए हैं। नौकर से ये बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रकाश के घर जाता है। प्रकाश के घर आकर सेठ गुस्से में प्रकाश से कहता है, प्रकाश, तुम्हारे पास जो जादुई टब है वो तुम मुझे चुपचाप दे दो, क्योंकि वो टब मेरे खेत में से निकला है, इसलिए वो टब मेरा है। सेठ की ये बात सुनकर प्रकाश ने उससे कहा, वो टब मैंने बहुत जमीन खोद कर निकाला है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने उसे जमीन से निकालने में बहुत मेहनत करी है। अब तुम लोग मेरे घर से जा सकते हो। प्रकाश की ये बात सुनकर सेठ और सेठ के नौकर को बहुत गुस्सा आता है और सेठ गुस्से में उससे कहता है, प्रकाश, अगर तुमने वो जादुई टब मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर टब अपने साथ ले जाऊंगा। प्रकाश सेठ की धमकी सुनकर डर जाता है और टब सेठ को दे देता है। सेठ और सेठ का नौकर टब लेकर प्रकाश के घर से चले जाते हैं। टब चले जाने के बाद भी प्रकाश दुखी नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था। वह सेठ उस टब को लेकर अपने घर पर आया और उसमें अपने घर के सारे कीमती सोने के जवेरात और आभूषण को टब में डालकर 100 गुना करने लगा और ऐसा करते करते ही वह पूरे गांव का ही नहीं परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। और उस सेठ की सारी खबर राजा का सिपाही राजा से बताता है। हजूर, हमारे पड़ोस में एक सेठ के हाथ जादुई टब लगा है और वो उस टब से बहुत मालदार होता जा रहा है। क्या उसकी ये बात आपको पता है? सिपाही की ये बात सुनकर राजा सेठ के घर जाता है और सेठ के घर आकर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं, इस नगर की प्रत्येक चीज पर मेरा अधिकार है, इसलिए ये जादुई टब मेरा हुआ। और ऐसा कहकर राजा ने गुस्से में सेठ को गुत मारकर नीचे गिरा दिया।
और उसका टप लेकर वहां से चला गया। वह राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपने महल में जाकर अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया और उस 100 गुना खजाने को और भी ज्यादा करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन राजा अपने दिमाग में जादुई टप के बारे में कुछ सोचता है और सिपाहियों से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टप में जरूर कुछ ऐसा होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये टप दिखने में बहुत साधारण सा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस टप के अंदर जाकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसको जादुई बना रहा है। बताओ तुम लोगों की क्या मर्जी है। जी हाँ हजूर, आप इस टप में जाकर देखो कि क्या चीज इसको जादुई बना रही है। और फिर राजा उन दोनों की बातों में आकर टप के अंदर चला जाता है और उस टप में जादुई बनाने वाली चीज ढूंढने लगता है। और तभी उस टप में से राजा के बहुत सारे हमशक्ल राजा बाहर आ गए। वो ये देखकर घबरा गया और बोला, अरे ये तुम दोनों ने मिलकर क्या करा दिया। ये तो मेरे ही हमशक्ल इस जादुई टप से बाहर आ गए। अब मैं क्या करूं। वह सारे राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वहां जो सही में उस नगर का राजा था, उसने उनसे गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब चुप हो जाओ, मैं इस नगर का असली राजा हूँ। तुम सब तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसीलिए तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। उस राजा की ये बात सुनकर सारे राजा गुस्सा हो गए और यह बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके सारे हमशक्ल इस लालच की लड़ाई में मारे गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।